तो बच्चों आज मैं आप लोगों को रेशनल नंबर का एक बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें ये अच्छे से पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि P/Q इज इक्वल टू √5। मतलब हम √5 को ये लिख सकते हैं ना P/Q, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा P²/Q² इक्वल टू √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा P²/Q² इक्वल टू 5। ठीक है, P² इज इक्वल टू 5 Q²। इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेंगे। यहाँ पे हम क्यों मान रहे हैं बताते हैं अभी हम आप लोगों को। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा Q² इज इक्वल टू P²/5। ठीक है, हम इसको 5 को P के नीचे ले आएंगे तो Q² इक्वल टू P²/5। यहाँ इसको देखने पे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो 5 है वो P² को डिवाइड कर रहा है। तो 5 अगर P² को डिवाइड कर रहा है मींस 5 P² का एक फैक्टर है, तो 5 जो है वो P का भी एक फैक्टर होगा। तो हम इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं। ये सम थोड़ा परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा इसमें स्टेटमेंट पास करना पड़ता है। तो हम ये स्टेटमेंट पास करेंगे कि हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ P²। सो नीचे दिख रहा है ना, विजुअल है। सो 5 इज also a factor of 5 is also a factor of P। मीन्स अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट हम पास करके इसको यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट P इक्वल टू 5x। हम यहाँ पे ये P की वैल्यू हम लोग 5x मान लेते हैं। हमने 5x ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे √5 है। अगर ये √3 को करना होता तो हम P इक्वल टू 3x मानते। अगर √7 को करना होता तो हम लोग P इक्वल टू 7x मानते। ठीक है, लेट P इक्वल टू 5x। अब ये जो P की वैल्यू है हम इस इक्वेशन 1 जो हमने मानी थी यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। मतलब हम ये जो P की वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जहां पर P है वहां पे क्या कर देंगे, 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q²। 5 का स्क्वायर 25, x²। यहाँ पे x जो है ना वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू 5Q²। ठीक है, x² इज इक्वल टू 5Q²/25। 5 से इसको काट दीजिए, x² इज इक्वल टू Q²/5। ठीक, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 5 जो है वो Q² को भी डिवाइड कर रहा है। अब 5 अगर Q² को भी डिवाइड कर रहा है तो मतलब 5 Q² का भी एक फैक्टर है। तो जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पास किया है वही स्टेटमेंट पास करेंगे, वही सेम। हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q², so it is also a factor of Q। मीन्स हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें एक सेम नंबर दैट इज 5। ये 5 P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। मीन्स 5 जो है एक कॉमन फैक्टर है P और Q दोनों का, और रेशनल नंबर के केस में ये पॉसिबल नहीं है। हम इस चीज को यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटाऊंगा इस साइड का। ठीक है,
मीन्स यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट पास करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट पास करेंगे कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, मतलब P और Q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है एंड दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ अ रेशनल नंबर। मीन्स अगर कोई सेम नंबर P अपॉन Q दोनों का फैक्टर है तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन नहीं है। मीन्स P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू अ रेशनल नंबर, मतलब P अपॉन Q एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और हमने P अपॉन Q को स्टार्टिंग में आपको पता है कि हमने P अपॉन Q को अंडर रूट 5 माना था, तो अंडर रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 कर लेंगे, अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 को इसी हिसाब से कर लेंगे, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 को कर लेंगे, कोई भी रूट वैल्यू होगी उसके इस हिसाब से हम इरेशनल नंबर प्रूव कर लेंगे। इरेशनल नंबर नहीं है, इट मींस अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ओके